विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। देखिए, आप लोगों को एक बात पे ध्यान देना है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव सीरीज लेके आए हैं और पता है, आज के बाद प्रतिदिन कंटिन्यू हम ऑब्जेक्टिव का T20 सीरीज लेके आएंगे। T20 सीरीज का मतलब समझते हो? इसका मतलब हुआ हर सीरीज में 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो 20 ऑब्जेक्टिव है ना, उसको रटना नहीं पड़ेगा। इतना हमेशा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव है, हम आपको गारंटी देते हैं कि रटना मना है, ज़्यादा नहीं। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिसको कि नम्र निवेदन कहते हैं। आराम से 10 से 15 मिनट आप इस सीरीज पे या इस वीडियो पे इन्वेस्ट करके देखिए। हम आपको 100% प्रयास करेंगे कि आपको रटना ना पड़े। हम प्रयास तो यही है, रटना मना है। देखो ना क्या लिखा हुआ है, रटना मना है। हम गारंटी देते हैं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, प्रयास रहेगा। अभी तक आप लोग जहां भी पढ़ रहे हैं, हमको उससे कोई एतराज नहीं है। एक बार 30-35 सेकेंड हम पे भरोसा करके देखिए। रटना मना है। और T20 सीरीज का मतलब पर डे हम एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 प्रश्न रहेगा। और हम ये प्रयास करेंगे कि वो 20 में 20 आपको याद करना ना पड़े। इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि हम वादा करते हैं, प्रयास करते हैं कि तुमको ना भूल पाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि आप को रटना नहीं पड़े। रटिएगा तो कितना रटिएगा? अरे भाई, 10 अंक का मोबाइल नंबर आपको कोई देता है, उसके लिए तो आपको कांटेक्ट में जाकर सेव करते हैं। तो फिर इतना बड़ा बड़ा सिलेबस, इतना ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आप कैसे याद कीजिएगा? इसलिए हम कोशिश करेंगे कि कायदा से इसको क्या करें, समझाएं, ताकि आपको रटना न पड़े। थोड़ा सा सब्र कीजिए, ये आपको दिख रहा होगा। अब मेरा एपिसोड अब स्टार्ट होता है। अब काम के बात को हम शुरू करते हैं। देखो, मगर प्यार से, इससे पहले कि हम आपको कुछ बोलें, उससे पहले ज्यादा नहीं, यहां 2 मिनट का टाइम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्न का सेट है ना, उसमें 1 से 9 तक आपको क्लियर हो जाएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा। भरोसा नहीं है तो ज्यादा नहीं, 2-2.5 मिनट दे के देखिए ना, आपको भरोसा हो जाएगा। भरोसा के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। अब टाइम स्टार्ट होता है, अब काम की बात शुरू होता है। और इस काम की बात में हम आपको बता रहे हैं, कुछ बात 2 मिनट 1.5 मिनट बोलेंगे, जिससे एक बार में 9 क्वेश्चन का सीरीज अर्थात 9 प्रश्न आपको रटना नहीं पड़ेगा। केवल और केवल ध्यान दीजिए, नजर हटी दुर्घटना घटी। आप 1.5 मिनट के नजर को हटने नहीं दीजिए। 9 क्वेश्चन आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मेमोरी में सेट हो जाएगा। भरोसा नहीं है? देखिए क्या है। सबसे पहले 3-4 गो बात आप क्या कर दीजिए, ध्यान दे दीजिए। विराम अवस्था में जो आवेश का अध्ययन है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। माइंड में एकदम सेव करते जाइए। विरामावस्था में आवेश का अध्ययन क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी। सेव कर लिया। अब कहीं पे क्वेश्चन आएगा विरामावस्था में आवेश का अध्ययन, तो स्थिर वैद्युतिकी। उसके बाद क्या है, अगर दो निश्चित वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़िएगा ना, तो जो विद्युत उत्पन्न होगा उसे घर्षण विद्युत कहते हैं। माइंड में सेट कर लीजिए कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। अगला पॉइंट, घर्षण विद्युत के और एक नाम से जाना जाता है, स्थैतिक विद्युत या
स्थिर वैद्युत की। याद रखिएगा, घर्षण विद्युत को, किसको? घर्षण विद्युत को एक और नाम से जाना जाता है, वो है स्थिर वैद्युत की या स्थैतिक विद्युत। बोलो, स्थिर वैद्युत की या। अच्छा, बोलेगा कि घर्षण विद्युत के और एक आगो नाम बताइए तो क्या बता दीजिएगा? स्थैतिक विद्युत या स्थिर वैद्युत की। जैसे आपका सर्टिफिकेट के में नाम कुछ है, घर में कुछ और नाम रहता है ना, उसी प्रकार से स्थिर वैद्युत की या स्थैतिक विद्युत घर्षण विद्युत का ही नाम है। विद्युत आवेश क्या है? तो जिसके कारण वस्तुओं के बीच आकर्षण या विकर्षण होता है, उसके क्या कहते हैं? देखो, वह गुण जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण होगा विद्युत आवेश कहलाएगा। बताया था 2 मिनट का टाइम लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है। आपसे कोई माइंड में सेव कर लीजिए, विद्युत आवेश कै प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक कौन? धनावेश और दूसरा ऋणावेश। माइंड में सेव कीजिए, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। और ये धनावेश और ऋणावेश 2 नाम हो गया ना, उसका नामकरण किनके द्वारा किया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। माइंड में सेट करो तो आवेश कै प्रकार के होता है? आप भी बोलिए। तो 2 प्रकार के, कौन कौन? तो धनावेश और ऋणावेश। अब बोलेगा अच्छा सर, धनावेश और ऋणावेश का नामकरण कौन किए, नाम कौन रखे हैं? तो माइंड में सेव कर लीजिए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। धनावेश और ऋणावेश का नामकरण कौन किए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक में एगो और बात आता है, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो आवेश आएगा ना, उसे धनावेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण जो आवेश आएगा उसे ऋणावेश कहा जाता है। एक बात, एक के बाद अब सभ्य हो गए। इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण जो आवेश आएगा धनावेश, अधिकता के कारण ऋणावेश। याद रखना, कमी के कारण धनावेश, अधिकता के कारण ऋणावेश। फिर से सेव करो, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण धनावेश, अधिकता के कारण ऋणावेश। ओके, बोलेगा फिर से, आवेश कै प्रकार के? आवेश क्या है? तो जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण होता है आवेश कहलाता है। आवेश कै प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश का नामकरण कौन किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण जो आवेश आएगा धनावेश, अधिकता के कारण ऋणावेश। और एगो धनावेश और ऋणावेश कै प्रकार के आवेश होता है? 2 प्रकार के। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच जो अंतर होगा ना, 2 प्रकार के आवेशों के बीच जो अंतर होता है या अंतर करता है, उस गुण को आवेश की ध्रुवता कहते हैं। फिर से ध्यान दो। अच्छा, धनावेश और ऋणावेश आवेशों के बीच जो अंतर होगा उसे क्या कहेंगे? आवेश की ध्रुवता। अब देखिए आगे, अब कुछ नहीं कीजिएगा चला, आप लोग अपने से जवाब दीजिएगा। इतना माइंड में सेव कर लीजिए। अब उसके बाद वीडियो को रोक लीजिए, आप खुद आंसर दीजिए। वीडियो को रोकिए और पढ़िए। विरामा अवस्था में विद्युत आवेश का अध्ययन। पहले आप क्या कर लीजिएगा? आंसर घेर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को चलाइएगा। लगेगा यार ये तो हम बता रहे हैं। तो देखो, विरामा अवस्था में, फिर से ध्यान दो, कौन अवस्था में? विरामा अवस्था में विद्युत आवेश का अध्ययन क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत की। चारों ऑप्शन देखने का आपको जरूरत भी नहीं। अगला फिर वीडियो रोक लेना और क्वेश्चन पढ़ लेना। 2 वस्तुओं को आपस में रगड़े जाने पर उत्पन्न विद्युत को क्या कहा जाता है? तो पहले जवाब दीजिए, और बाद मिलाइएगा कि मास्टर बस सही किए। तो पीछे आप याद किए होंगे, अरे 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो जो उत्पन्न विद्युत होता है उसे क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। हम टोटल ऑप्शन अब पढ़े के जरूरत नहीं है, गारंटी कहते हैं कि तू लोगों को लगेगा कि नहीं ये पगलवा समझाया है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ना, घर्षण विद्युत को और किस नाम से जानते हैं? घर्षण विद्युत को और किस नाम से जानते हैं? तो थोड़ा सा पीछे याद होगा कि घर्षण विद्युत को कौन नाम से जानते हैं? स्थैतिक विद्युत या स्थिर वैद्युत की। घर्षण विद्युत को स्थैतिक विद्युत भी कहते हैं और इस स्थिर वैद्युत की भी कहते हैं। अर्थात इसका आंसर कौन सी हो जाएगा? सी। आपका दिमाग पर जोरे नहीं पड़ेगा। देखो ना, जोरे का झटका हाई जोरों से लगा। किसी वस्तु का वह मौलिक गुण
जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण होता है, बताए होंगे। जिस कारण से आकर्षण या विकर्षण होगा, नफरत या मोहब्बत होगा। पीछे वाला बतिया याद कर, जहिया जहिया ने जखने। आज स्टार्टिंग में 2 मिनट का जो कहानी बताए थे लगभग, उसी में देखिए ना क्या कहलाता है, बताओ। तो जिसके कारण आकर्षण या विकर्षण होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। घबराना मना है। अब थोड़ा एकदम कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन बढ़ाएंगे ना, चला अब थोड़ा सा रुक के पहले वीडियो रोक के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, हमसे पहले आपके पास आंसर रहेगा। देखिए ना, अब आगे फिर वीडियो को रोक लीजिए। बताए होंगे पीछे वाला बात याद करें ना, आवेश कै प्रकार के होता है, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। पीछे वाला बात अगर याद है फिर से देखो ना, आगे आप खुद पहले पढ़ लीजिए। आवेश 2 प्रकार का होता है, कौन कौन? धनावेश और ऋणावेश। ये बतिया याद कीजिए, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण धनावेश और अधिकता के कारण ऋणावेश। सवेरा पढ़ो ना, जो इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण होगा कौन कहलाएगा? धनावेश। भाई रटना मना है, रटिएगा तो कितना रटिएगा। फिर आगे बढ़ जाइए। आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। कमी के कारण धनावेश और अधिकता के कारण कौन आवेश होता है? याद होगा, ऋणावेश। अरे तू लोग को लगता होगा कि पगला है, ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़ावल जाता है, ऐसा ही पढ़ावल जाता है। रटेगा तो कितना, ऐसे नहीं कि बउआ साथ के भी ऐसे पढ़ेगा तो कितना पढ़ेगा। देखो मगर गौर से बोलेगा, धनावेश और ऋणावेश। आवेश 2 प्रकार के होता है, इनका नाम कौन रखे थे? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। धनावेश और ऋणावेश का नामकरण पीछे वाला बात याद कीजिए ना भैया, उत्तर डायरेक्ट आएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इतना से भी मोजा नहीं आएगा तो इन्हें मोजा कर देते हैं। जो वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों के बीच अंतर करता है, याद होगा, आवेश की ध्रुवता कहलाता है। जो 2 प्रकार के आवेशों के बीच जो अंतर करे वाला गुण है ना राजा, वही आवेश की ध्रुवता कहलाता है। अब बोलेगा कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, एकदम पूरा समझ में आएगा। अब कुछ नहीं, यहाँ तक जो भी आप किए, मान लो कि आदमी थोड़ा कौची था, पागल था। क्या था? पागल था। इतना दिमाग में रखिए। इसको बोलिएगा तुमको ना भूल पाएंगे, तो ये बोलेगा नो गो, हम तुमको याद करे नहीं देंगे। यहाँ तक मैं आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ, वो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ना अपन दिल के फीलिंग को क्या कीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। फिर तो आगे बढ़वे करेंगे। अभी तो बस शुरुआत है, डरने की क्या बात है। ऊपर वाले अपने साथ हैं। ऊपर वाले का मतलब जब हम लोग, ऊपर वाला का मतलब तत्काल हम हैं। मोबाइल तो ऊपर करके देखेगा, जब हम आपके साथ हैं ना तो डरिए नहीं। आप केवल और केवल मन लगा के, ध्यान लगा के देखिए, रटना नहीं पड़ेगा। ये मेरा प्रयास है। अब इधर, अब देखो, इसको भूलेंगे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। 9 तक हो गए न राजा। अब 9 के बाद देखो, आवरी इतना देखेंगे ना तो और से 10 से 12 नंबर तक क्वेश्चन बन जाएगा। 10, 11 और 12। इसको बोलेंगे कुंडी मत खटकाओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। इसको पहले दिमाग में सीधे घुसा दीजिए, दिमाग में सेव करेंगे। ऑब्जेक्टिव रटना बंद, दिमाग में सेव करेगा, ऑब्जेक्टिव रटना बंद। अब देखो देखो देखो, जानम समझा करो, याद। अभी 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 3 को बतिया देखना। आवेश कै प्रकार के होता है बाबू? 2 प्रकार के। आवेश कै प्रकार के? 2 प्रकार के। एक कौची होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। या देखो 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 देखो, मगर प्यार से। पॉजिटिव होता है कब? जब इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा तब। और निगेटिव होता है कब? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता रहेगा तब। ये बतिया तो याद होगा। इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज और अधिकता के कारण निगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, कमी होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन, ऐसे घेर दिए तो इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए,
बोलेंगे अगर तुम निकल जाओ, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा कब? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब। ग्रहण कहो या प्राप्त कहो। क्लियर हो गया? एगो बात बोले, हम बताए हैं ना, इसको थोड़ा सा देखिए ना, मन मचल जाएगा। और जब मन मचल जाएगा ना तो एकदम 10 नंबर से 12 नंबर तक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अगर हम पे भरोसा है तो अच्छा, और नहीं भरोसा है तो और अच्छा। अभी बताएंगे यही, अगर किसी वस्तु पर नेट आवेश शून्य है इसका मतलब वस्तु उदासीन है। अगर कोई उदास है इसका मतलब उस पर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर कोई वस्तु पर नेट आवेश शून्य है इसका मतलब वस्तु उदासीन है। अच्छा एगो बात और है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो देखो ना, त्याग कर रहा है, यह ना त्याग है हो, त्याग कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगा तो उस पर कौन आएगा? पॉजिटिव। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा तो उस पर क्या आएगा? निगेटिव। 3 गो बात। किसी वस्तु पर नेट आवेश 0 है इसका मतलब वस्तु उदासीन है। अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है तो उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है तो निगेटिव। याद रखना। ये 3 गो बतिया सेव कर लीजिए। अगर किसी वस्तु पर नेट आवेश शून्य है इसका मतलब वस्तु उदासीन है। अगर किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ है अर्थात त्याग किया पॉजिटिव धनावेश और ग्रहण किया ऋणावेश। अब देखो ना आराम से 10 से 12 बन जाएगा। देखिए आप क्या कीजिए, एक पहले जो 2 मिनट बोले ना वो बतिया के माइंडबा में सेव कर ले हो राजा, और सेव किए होंगे तो एकदम बन जाएगा। देखो ना, किसी वस्तु पर नेट आवेश शून्य है इसका मतलब वस्तु कैसन है? उदास है। मजा आ रहा है? कैसा लग रहा है जो कमेंट में बताइएगा। रटना मने। अगला क्वेश्चन देखिए ना, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला वस्तु, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला वस्तु पर कौन आवेश होगा? धनावेश। जो त्यागी बाबा रहेंगे ना धनावेश, और जो मांगे वाला बाबा इलेक्ट्रॉन के रहेंगे वो ऋणावेश। एक थी जो मुस्कुराकर चली गई। वीडियो रोकिए, इसको देखिए और बताइए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला वस्तु अगर है तो उस पर कौन आवेश होगा? ऋणावेश। त्याग करेगा धनावेश, ग्रहण करेगा ऋणावेश, और बोलेगा कोई आवेश नहीं है। कौचे? कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब उदासीन है। ओके, अब अगला एपिसोड चलेंगे। 3 गो क्लियर हुआ ना? आगे देखो, हिनको 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 देखो ना, जादू सोना बाबू टोना। इतना बात जब समझेबो ना तो भरोसा तोहरा नहीं हो, तो आपको भरोसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक रटना मना है। क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक, प्रश्न संख्या 13 से 20 तक याद करना नहीं पड़ेगा। इसको बोलेंगे हम जानते हैं तुम मुझे आबाद करोगे, दिल फिर भी तुम्हें देते हैं क्या याद करोगे। इतना के दिल और दिमाग दोनों दे दीजिए, आपको कभी भी क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक याद करना नहीं पड़ेगा। बोलेगा ऐसा बात है गुरुजी, इतना ध्यान देंगे तो हमको याद करना नहीं पड़ेगा। हम बोलेंगे यस राजा, ऐसा बात है। हम बोलेंगे हाँ, बात यही है, हमको भरोसा नहीं होता है। तो भरोसा नहीं होता है तो 1-1.5 मिनट टाइम देगा,
भरोसा करवा देंगे। आए ऐसन बात है? तब बोलेंगे हाँ देखो, मगर गौर से देखिए देखिए देखिए। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दे, इस बोर्ड पर चलने वाले कॉन्सेप्ट के द्वारा क्वेश्चन नंबर 13 से 20 कंप्लीट होने जा रहा है। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। आयतना के सहायता से क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक सिखा देंगे। रटना मना है। देखो हकीकत क्या है, आराम से देखो। 2 कॉलम लिए हैं। क्या कॉलम लिए हैं? 2। एक कॉलम 1 और एक कॉलम 2 लिए हैं। देखो ये कॉलम क्या है? 1 है और ये कॉलम क्या है? 2। कॉलम 1 में जो वस्तु है उसको देखना है और कॉलम 2 में जो वस्तु है उसको देखना है, और ये दोनों को रगड़म रगड़ी करवाएंगे। और उसके बाद क्या होगा है, ये 2-2.5 मिनट देखिएगा ना तो 13 से 20 तक एकदम क्लियर से बन जाएगा। रट्टे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको बोलेंगे, देखेंगे बड़ा गौर के साथ। बोलेंगे सर दिखाइए ना। हम बोलेंगे हम खाली दिखाएंगे ना, सुनाएंगे भी, आपको सुनना भी पड़ेगा। बोलेगा ऐसा बात? हम बोलेंगे हाँ। दोनों कॉलम में देखिए, कॉलम में ये 5 गो है। NCERT का पॉइंट है। इससे क्वेश्चन पूछने का जितना तरीका है ना, उसका झगड़ हम आपको दे देंगे कि कोई क्वेश्चन आएगा ना तो उसको तू फंसा लेगा। बोलेगा जाने नहीं देंगे तुझे, एक को क्वेश्चन नहीं जाए देगा। बोलेगा रे मास्टर बकवास मत कर, तू मुद्दा पर आ। हम बोलेंगे ऐसा बात है, आ रहे हैं। देखो कॉलम 1 के वस्तु से कॉलम 2 के वस्तु को रगड़े तो देखिए क्या क्या होगा। देखो ना, पहला नंबर पहिलौकी के बुलाते हैं। देखो ना, 1 नंबर को बुलाते हैं। एकदम ही 1 नंबर। 1 नंबर में कौन है? ग्लास। इधर कौन है? ग्लास। देखो ना, ये ग्लास रड है। 2-2.5 मिनट ध्यान दीजिए, तेरा पर ढेर क्वेश्चन बनेगा। आई कौन है? सिल्क। देखो जे घटना एकरा साथ घटेगा ना, वही घटना सभ्य के साथ घटेगा। याद रखना, ये कॉलम 1 वाला वस्तु है और ये कॉलम 2 वाला। तो जो घटना ग्लास रड के साथ होगा वही घटना बिल्ली की खाल, ऊनी कपड़ा, ऊनी का। जो घटना सिल्क क्लॉथ के साथ होगा वही कांड होगा एबोनॉइट के साथ, वही कांड होगा एम्बर के साथ, वही कांड होगा प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ, वही काम होगा रबर ऑब्जेक्ट के साथ। देखो ये दोनों को जब रगड़ा जाता है, रगड़ा जाना के मतलब जब रबिंग हुआ, या देखो क्या क्या होगा। बोलेगा दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। तो चाह रहे हैं किसको? ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ। देखो जब ये दोनों को रगड़ा जाता है तो बोलेंगे क्या हो रहा है, तो बोलेगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है ग्लास रड से निकल के किसके पास जाता है? सिल्क के पास। ये जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में, जब ग्लास और सिल्क रगड़ा रहा था तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं तो रास्ते से जा रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहा है? ग्लास से सिल्क। याद रखना हमेशा ग्लास से सिल्क में ही जाएगा। बोलेगा ऐसा बात है? हम कहे हाँ रे ऐसने बात है। अच्छा जब ग्लास से अब कॉमन सेंस लगाओ, मैट्रिक पास करवाया भी गया होगा ना, तो इतना कॉमन सेंस होगा कि जिसके यहाँ से भागता है ना उसके यहाँ कमी होता है, और जिसके यहाँ जाता है ना उसके यहाँ अधिकता होता है। और याद कर जखने शुरुआत में बताए होंगे, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण पॉजिटिव आता है और अधिकता के कारण नेगेटिव। जब इसके यहाँ से इसके यहाँ जा रहा है तो देखो तो इसके यहाँ क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो कौन चार्ज आएगा? पॉजिटिव। देखो ना हिनका ही की हुआ? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अरे बोलो क्या हुआ?
इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुआ तो निगेटिव, अर्थात कौन आवेश आया? ऋणावेश। ये जैसे क्वेश्चन आएगा कि जब ग्लास और सिल्क को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है? ग्लास से सिल्क। किस पे पॉजिटिव आता है? तो ग्लास से गया है तो इलेक्ट्रॉन की कमी ग्लास पे पॉजिटिव, और सिल्क पे क्या होता है? निगेटिव। अब सवाल है इलेक्ट्रॉन किसके यहां से भागा? ग्लास के यहां से। तो बोलो इसके द्रव्यमान में, किसमें? द्रव्यमान में अंशतः कमी आएगा। और इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया है तो इसके पास द्रव्यमान में क्या होगा? वृद्धि होगा। अरे क्या होगा? वृद्धि होगा। बस कंसेप्ट क्लियर। ग्लास को सिल्क के साथ रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? तू भी मने मन बोलना, ग्लास से सिल्क में, तो ग्लास के पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो इस पे पॉजिटिव, सिल्क के पास अधिकता तो अधिकता के कारण निगेटिव। अब जब एरा से एरा में गया तो ग्लास के द्रव्यमान में कमी क्यों आया? क्यों? क्योंकि इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी है, वो भी भाग गया होगा, इसके पास द्रव्यमान की अधिकता। अब मजा आ जाएगा। बोलो जब ग्लास रड को सिल्क के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन ग्लास, सुन, अरे सुन सुन, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। ग्लास और सिल्क को रगड़ते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ग्लास से सिल्क में होगा। ग्लास से सिल्क में होगा तो ग्लास के पास पॉजिटिव, सिल्क के पास निगेटिव। और जब ग्लास के पास पॉजिटिव होगा तो ग्लास के द्रव्यमान में क्या होगा? कमी होगा, और सिल्क के द्रव्यमान में अंशतः क्या होगा? वृद्धि। यार याद रखना, बिल्ली की खाल को एबोनाइट रड के साथ रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से कहाँ जाएगा? एबोनाइट रड में। बिल्ली की खाल में इलेक्ट्रॉन की कमी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इस बिल्ली की खाल पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव। देखो साफ लिखल है, एनेबला पर निगेटिव, और इसके द्रव्यमान में कमी और इसके द्रव्यमान में वृद्धि। अरे देखो ऊनी के कपड़ा को एम्बर के साथ रगड़ते हैं। एम्बर क्या है? तो चिपचिपा पदार्थ पेड़ उड़ में देखिएगा नो, जैसे आपका शीशम वगैरह के पेड़ रहेगा तो उसका तना में ऐसे करके देखिएगा, आपका एक चिपचिपा टाइप के पदार्थ निकलल रहेगा, लगा है कि ओकर घाव हो गया है, रो रहा है, उसी को बोलते हैं एम्बर। याद रखिएगा, उसी को क्या करते हैं? एम्बर। अहे देखिए ना, ऊनी कपड़ा को एम्बर के साथ रगड़ेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऊनी कपड़ा से कहाँ जाएगा? एम्बर। ऊनी पे पॉजिटिव, एम्बर पे निगेटिव। इसका द्रव्यमान में कमी, इसके द्रव्यमान में वृद्धि। ऊनी कपड़ा को प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ेंगे तो ऊनी कपड़ा में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? ऊनी कपड़ा से प्लास्टिक में। इसके पास कमी और इसके पास अधिकता, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। ऊनी कपड़ा का द्रव्यमान में कमी आएगा, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के द्रव्यमान में वृद्धि आएगा। ऊनी कपड़ा को रबर वस्तु के साथ रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऊनी कपड़ा से रबर वस्तु में जाएगा, और रबर वस्तु में जाएगा तो इसके पास पॉजिटिव और इसके पास निगेटिव। इसके द्रव्यमान में कमी और इसके द्रव्यमान में वृद्धि। याद रखना है ऑब्जेक्टिव, जिस वस्तु पे पॉजिटिव आएगा उसके द्रव्यमान में कमी होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। जिस पे निगेटिव होता है उस पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में क्या होता है? वृद्धि। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है। याद रखना। 2 सेकेंड भूलना नहीं। काहे नहीं भूलेगा? बस कुछ नहीं करना है, रगड़ते हैं। देखो अब कुछ नहीं, रोक के वीडियो देखना है, एकदम अस्थिर से छौड़ा देखना। अच्छा देखो तो एकदम जरा लोन ली, एरा लोन लेके देखो। कहता है जब ग्लास रड को सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो निम्न में कौन सा कथन गलत है? देखो ना, निम्न में कौन सा कथन गलत है? एक काम करना है। देखो ना, जब किसको कौन सा कथन गलत ने, यहाँ होगा कौन सा कथन सही है। थोड़ा सा देखते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या कह रहा है कि जब ग्लास को, ध्यान दीजिएगा, किसको? ग्लास को किसके साथ रगड़े हैं राजा? सिल्क के साथ रगड़े हैं तो क्या होगा? कह रहा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ग्लास से सिल्क में होगा। बोलेंगे यस, इलेक्ट्रॉन तो ग्लास से सिल्क में जाएगा। ये पहला कथन तो सही है। अब ये न बताए थे ग्लास रड पर पॉजिटिव और सिल्क पर निगेटिव आएगा। जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इस पे कौची होगा? पॉजिटिव।
और इसके यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पर क्या होगा, निगेटिव। अरे जिसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है उसके यहाँ इलेक्ट्रॉन के कमी होता है, कमी के कारण जो चार्ज आता है उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव। और जिसके यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, ग्रहण करता है, निगेटिव। अर्थात ये वाला कथन भी सही है, तो बोलेंगे यस ये भी सही है। बोल रहा है ग्लास रेड में के द्रव्यमान में अंशतः कमी होगा। देखो तो ग्लास रेड से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है ना, अजेरा पर पॉजिटिव आएगा, जाहिर सा बात है द्रव्यमान में क्या आएगा, कमी। और जिसके पास निगेटिव आएगा उसके द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि। तो ग्लास रेड के द्रव्यमान में अंशतः कमी आएगा, सही है। काहे कमी आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भागा है। और सिल्क क्लॉथ के द्रव्यमान में अंशतः वृद्धि होगा, बोलेंगे ये भी सही है, यस। अर्थात पूछेगा कौन सा कथन सही है, तो उपरोक्त सभी, सबके सब इसमें क्या है, सही है, सबके सब इसमें सही है। एगो और सुंदर सा बात एकरे में यहाँ पर छूट गया था, याद रखिए कि दार्शनिक थेल्स बताए थे कि वस्तु को रगड़े जाने पर आवेश आता है। तुमसे पूछेगा कौन बताए थे कि वस्तु को रगड़ने पर आवेश होता है, आकर्षण विकर्षण होता है, तो दार्शनिक थेल्स। और इलेक्ट्रोस्कोप से आवेश का पता लगाया जाता है। आपसे एक और सुंदर बात नीचे पढ़ के देखो ना कि आवेश का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, क्या जवाब आएगा, इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा, इलेक्ट्रोस्कोप। अगला पढ़ो ना राजा, एकदम आराम से। अफ्रीकी के बिल्ली की खाल को किसके साथ रगड़ा है, किसके साथ रगड़ा है, एबोनाइट के साथ रगड़ा है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है, देखो ना यहाँ फिर पीछे आ जाते हैं। बिल्ली की खाल को एबोनाइट से, तो बिल्ली के खाल पर कौची है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया है, बिल्ली की खाल से एबोनाइट में। बिल्ली की खाल पे पॉजिटिव, एबोनाइट पे निगेटिव। बिल्ली की खाल के द्रव्यमान में कमी, एबोनाइट के द्रव्यमान में वृद्धि। देखो ना कहता इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से एबोनाइट में जाता है, बोलेंगे यस ये वाला बतिया तो कौची है, सही है। बिल्ली की खाल पर धनावेश और एबोनाइट रेड पर ऋणावेश, बोलेगा ये हो तो सही है बोल रहा है। पीछे जाके थोड़ा देखो ना, बोलेगा बिल्ली की खाल के द्रव्यमान में अंशतः कमी और एबोनाइट में अंशतः वृद्धि होगा, ये भी सही है, तो बोलेगा यस इसका आंसर क्या होगा, डी। नहीं भरोसा है तो हिनका देखो ना, बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एबोनाइट में। देखो ना बिल्ली की खाल से एबोनाइट में, बिल्ली की खाल पे पॉजिटिव, एबोनाइट पे निगेटिव। बिल्ली की खाल के द्रव्यमान में कमी, एबोनाइट रेड के द्रव्यमान में वृद्धि। अर्थात ये भी क्या था, सही था। अब आगे देखो 15 नंबर, अगे हम मैनी। अब 15 में क्या है, जब ऊनी कपड़ा को किसके साथ रगड़ा, एम्बर के साथ। देखो ना प्यार से, ऊनी कपड़ा किसके साथ रगड़ा रहा है, एम्बर के साथ। तो क्या होता है, देखो ये वाला टेबलबा के देखो। अच्छा ऊनी कपड़ा, कौन कपड़ा, ऊनी कपड़ा किनके साथ रगड़ाया, एम्बर के साथ। तो ऊनी पे कौची होगा, धनावेश, और एम्बर पे क्या होगा, ऋणावेश। देखो ना ऊनी पर क्या होगा, धनावेश, और एम्बर पर क्या होगा, ऋणावेश। देखो ना तो किस पर धनावेश प्राप्त होता है, किस पर धनावेश। देखिए ना ऊनी 1 नंबर कॉलम में न था, एम्बर कई नंबर, 2 नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया, ऊनी से एम्बर। तो ऊनी पे क्या होगा, पॉजिटिव, और एम्बर पर क्या होगा, निगेटिव। तब बोलो पॉजिटिव किस पर होगा, तो कौन कपड़ा पे, ऊनी कपड़ा पे। रटे नहीं न पड़ रहा है भाई। अब थोड़ा गौर से आगे और बढ़ते हैं। जब ऊनी कपड़ा को किससे रबड़ के साथ रगड़े, तो रबड़ वस्तु पर क्या आएगा, देखो ना ऊनी कपड़ा को, किसको, ऊनी कपड़ा को किसके साथ रगड़ा है, रबड़ के साथ। अरे भैया देख ना, ऊनी कपड़ा को किससे, रबर के साथ। तो रबर पर कौची है, ऋणावेश। रबर पर क्या है, ऋणावेश। एकदम देखो देखो, तो रबर पर क्या प्राप्त होगा ऋणावेश। कैसन लग रहा है बताइए ना, मीठा है ना। अब इधर और चलते हैं।
निम्न में कौन सा कथन गलत है? ओए, कौन सा कथन? कहता जब बिल्ली की खाल को, याद रखना कौन है, बिल्ली की खाल को किसके साथ रगड़े हैं? एबोनाइट रड के साथ। तो पहले याद रखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? बिल्ली की खाल से एबोनाइट। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एबोनाइट रड से बिल्ली की खाल में होता है। बोलेगा नहीं, ये बात कौची है राजा, गलत है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है? बिल्ली की खाल से एबोनाइट में। लेकिन कह कौची रहा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एबोनाइट से बिल्ली में होगा। बोलेगा ये बात कौची है, गलत है। बोल रहा है जब ग्लास रड को सिल्क से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ग्लास से सिल्क क्लॉथ में होता है। ये वाला बात कौची है, सही है। अरे कई बार बतैलिए, अरे ये गिलासबा केकरा से रगड़ैले बाबू? गिलास रगड़ाया सिल्क से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? ग्लास से सिल्क में। और वही अगर बिल्ली की खाल, कौन? बिल्ली की खाल किससे रगड़ाया? एबोनाइट से, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है? बिल्ली की खाल से एबोनाइट में। लेकिन उल्टा लिख दिया है कि एबोनाइट से बिल्ली की खाल में। बोलेगा नहीं, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। बोलेगा बिल्ली की खाल एवं एबोनाइट रड को रगड़े जाने पर, देखिए बिल्ली की खाल एवं एबोनाइट रड को रगड़े जाने पर बिल्ली की खाल पर धनावेश होगा। ये बतिया तो सही है, काहे कि इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से भागा है ना, तो एकरा पर कौन आवेश होगा? धनावेश। एबोनाइट रड पर ऋणावेश होगा। इस पर क्या होगा? ऋणावेश। ये मामला एकदम कौची सेट है, अर्थात ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं। कौन गलत है? तो इस गलत कौन है? ए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्ली से एबोनाइट में जाएगा, लेकिन बोल रहा है एबोनाइट से कहाँ जा रहा है? बिल्ली की खाल में। ए क्यों गलत है ये आप लोगों को पता चला? चल गया है तो अच्छा है, नहीं चला है तो और अच्छा है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है और मंजिल तक पहुंच जाना है। मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को रटना ना पड़े। फिर भी अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है, नहीं थोड़ा कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, बताइएगा। आगे कह रहा है, देखो ना क्या कह रहा है आगे। करे किनके द्वारा उल्लेख किया गया कि ऊनी कपड़ा को एम्बर के साथ रगड़ते हैं तो हल्के पदार्थ को क्या करता है? आकर्षित करता है। वस्तुओं को रगड़ने पर आकर्षण होता है। ये किनके द्वारा बताया गया? तो याद रख लीजिएगा, दार्शनिक थेल्स के द्वारा। दार्शनिक थेल्स बताए थे कि वस्तु को रगड़िएगा ना तो क्या आकर्षण होगा। छोटे छोटे कण को, पेपर के टुकड़ा को आकर्षित कर लेगा। और धनावेश और ऋणावेश का नामकरण कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एकदम कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं। याद रखना, एक और आगे बात है, एक नाम आ रहा है इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखना, क्या नाम आ रहा है? इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो आवेश को मापने वाला उपकरण है। फिर से ध्यान दो, आवेश को मापने वाला उपकरण है। देखो 2000 का जमाना आ गया, कुछ नहीं 2024-25 में तू लोगों का एग्जाम है और मेरा प्रयास है कि आपको रटना ना पड़े। देखो ना, वह उपकरण जिसका उपयोग से विद्युत आवेश का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। अरे अभी ये ना बोले थे छौड़ा भैया आगे। इलेक्ट्रोस्कोप से किसका पता लगाया जाता है? तो किसका? विद्युत आवेश का। हम लोग अपना मंजिल पर पहुंच गए। इसका मतलब आज का मामला हो गया खत्म, सब खत्म। द एंड। आज का मामला क्या हो गया? द एंड। यानी कि 20 क्वेश्चन को हम लोग आज समाप्त कर दिए। और आप लोग जो
अंतिम तक, लास्ट तक मेरे साथ टिके हैं, वो कमेंट बॉक्स में केवल इतना हाजिरी लगा दीजिए कि गुरुजी, मास्टर साहब, मास्टरबा, हम अंतिम तक रह गए हैं। और अगर आप लोग लास्ट तक रहे हैं तो कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का सभा समाप्त। जा झाड़ के, अब झाड़ झाड़ के कल मिलेंगे।